इंदौर प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के लिए एक सख्त कदम उठाया है। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन जहां प्रशासन इसे सड़क सुरक्षा की दिशा में साहसिक पहल बता रही है, वहीं इस पर कानूनी चुनौती भी खड़ी हो गई है। इंदौर अब इस नियम और उसके खिलाफ उठते विरोध के बीच खड़ा है। इंदौर में कल से लागू होने वाले हेलमेट को लेकर पूरे शहर में विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि सड़कों की हालत खराब है, गाड़ी 30 से 40 की स्पीड से ज्यादा चल नहीं पाती। ऐसे में सड़कों की दुर्दशा सुधारने के बजाय हेलमेट लागू करना एक तरह से जबरदस्ती है। इस कारण पूरे शहर में इसका विरोध हो रहा है। इस नियम को लेकर शहर दो भागों में बंट गया है। जहां एक तरफ प्रशासन सख्त है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट में भी इस आदेश को चुनौती दी गई है। गुरुवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय में ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी, अपर कलेक्टर रोशन राय और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच हुई अहम बैठक में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं आदेश को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। डीजल पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वासु ने प्रशासन के निर्णय का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही पंप स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पूरे शहर के अलावा आज पेट्रोल पंप संचालकों के साथ हुई मीटिंग में भी पेट्रोल पंप संचालक लगभग इस फैसले को लेकर असंतुष्ट दिखे। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि शहर के मध्य क्षेत्रों में ट्रैफिक अत्यधिक धीमा चलता है, जहां हेलमेट की अनिवार्यता तर्क संगत नहीं। बाहर के क्षेत्रों में नियम लागू किया जा सकता है, लेकिन पूरे शहर में नहीं। देखिए, मुहिम बहुत अच्छी है। जो भी आदेश किया है कलेक्टर साहब ने, वो आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें, बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इसमें जो दुर्घटना में मृत्यु हो रही है वो हेलमेट पहनने से नहीं होंगी, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। उसको वाकई में फर्क पड़ेगा उसका। तो आदेश में कोई बुराई नहीं है, सब अच्छा है। सिर्फ हमको एक यही है कि हमारे कर्मचारी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो, कोई मारपीट हो, कोई गाली गलौज हो, उससे हमको सुरक्षा की हमारी चिंता है। इसके अलावा हमारी और कोई चिंता नहीं है। प्रशासन के साथ में है, कल से लागू भी करेंगे। हमको डीसीपी साहब ने, फूड कंट्रोलर साहब ने, एडीएम साहब ने, सभी ने ये आश्वासन भी दिए हैं कि भाई त्वरित पुलिस कार्रवाई हमको मिलेगी। तो अब होता क्या है भाई साहब, कोई मतलब अपन कहें कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग दादागिरी करते हैं, उस टाइप से लोग जो है उससे परेशानी हो सकती है। इसीलिए जनता 80-90% तक तो सब आदेश मानते हैं सरकारी, और समझते भी हैं कि भी उनके अच्छे के लिए है, और सख्ती होगी तो पहनना शुरू भी कर देंगे। लेकिन 5-10% कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो उनसे हमको कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से हमको चिंता है। आपने की मांग भी रखी है कि हमारे को दल भी दे जाए, पुलिस दल कि आपने क्या मांग रखी है? नहीं, हमने यही मांग रखी है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमको एक जवान वहाँ पर अगले कम से कम 15 दिन के लिए मिले, ताकि लोगों की एक बार आदत में आ जाए हेलमेट को पहनना। उसके बाद में एक बार सब कुछ सुचारू हो गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। सर, शहर में कितने पेट्रोल पंप हैं और संवेदनशील क्षेत्र कितने हैं, जो आपने आकलन किया हो कभी? सर, संवेदनशील क्षेत्र तो प्रशासन को ज्यादा पता है, हमसे भी ज्यादा। खजराना है, आजाद नगर है, चंदन नगर है, आसपास में जो भी है। बाकी पेट्रोल पंप करीब 100 है, 102 पेट्रोल पंप है शहरी सीमा के अंदर। तो इन्हीं पेट्रोल पंप्स पर ज़्यादा, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आता है। ग्रामीण क्षेत्र में 500 लीटर पेट्रोल बिक रहा है रोज का, और शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं 6-7 हज़ार लीटर एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बिक जाता है। तो कस्टमर भी ज़्यादा यहाँ आएंगे, तो इन्हीं पंपों पर थोड़ा सा एक चैलेंज रहेगा हमको। सर, आपको मोटा किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? आज रात भर में किस तरह की तैयारियां रहेगी? देखिए, हम बैनर पोस्टर पूरे बनवा लेंगे कि भाई हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। दूसरा, हमारी आपके माध्यम से सभी जनता से भी अपील है कि हेलमेट पहन कर ही आए। हेलमेट पहन कर ही आपको पेट्रोल मिलेगा वहाँ पर, पेट्रोल पंप पर। और अगर हेलमेट नहीं पहनने पर आप कोई भी वहाँ पर दुर्व्यवहार करता है तो हमें बिल्कुल बोला गया है कि उसका वीडियो बनाकर दे दें, हम प्रशासन उसके खिलाफ FIR करेगा। तो सख्ती से पालन करवाने का है। हम हमारी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे इसके लिए, प्रशासन के साथ में। सर, पेट्रोल पंप संचालकों पर भी कार्रवाई की बात की गई है कि यदि इधर से भी कोई नियम में लचीलापन। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हम पूरी तरह से साथ देंगे, तो पेट्रोल पंप संचालन की कार्रवाई का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जब वो पूरा साथ दे रहा है। देखिए, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर एक कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो जान जा रही हैं लोगों की, उनको कम से कम किया जा सके, हेलमेट अनिवार्य किया जा सके। और इसी कड़ी में हमने पेट्रोल पंप जो सेलर हैं एक आदेश जारी किया है ताकि वो बगैर हेलमेट के पेट्रोल सेल ना करें।
देखिए नियम तो सभी जगह एक जैसा लागू रहेगा, रात हो या दिन हो, और सभी पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी फुटेज भी हैं। अगर कोई वायलेंस होता है तो उस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। रेस निकाला है कल, उसमें ये कंपलसरी किया गया है सभी पेट्रोल संचालकों के लिए कि बिना जो हेलमेट लगाते हैं इनको पेट्रोल प्रदान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सभी पेट्रोल संचालकों की हम लोगों ने मीटिंग ली थी, एडीएम साहब भी हमारे साथ थे, और इसमें उनके सजेशंस भी लिए गए कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी इस आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये अभी सजेशन है और कल से ये आदेश जारी होगा और इसको 100% इम्प्लीमेंट करने के प्रयास किए। सर ये बहुत सारी सुझाव आया है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है उसी तरह से जो अगर हेलमेट नहीं लगाते वो विरोध करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। उसमें यदि कोई संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार, और अगर कोई पेट्रोल संचालक भी इसका वायलेशन करते हैं तो उनके विरुद्ध भी इस आदेश के वायलेशन में कार्रवाई की। सर संचालकों ने जो है सुरक्षा मांगी है कि सुरक्षा हमें प्रदान की जाए। जो भी अवेलेबिलिटी के आधार पे सुरक्षा है वो दी जाएगी, अदरवाइज इट इज़ अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन और सुरक्षा की व्यवस्था उनकी भी खुद की होनी चाहिए। पुलिस की व्यवस्था अपनी रहती है, संबंधित थाने और बीट के नंबर सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रयास किया जाएगा मैक्सिमम सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी। सर है ना, देखा जाता है कि लाइन में जब लोग लगे रहते हैं तो जिसके पास हेलमेट नहीं होता है वो दूसरे व्यक्ति का हेलमेट मांग के खुद पेट्रोल डलवा लेता है, ऐसे के लिए क्या करेंगे? ऐसे कई चीज़ें आती हैं, जो भी आएंगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।